हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सप्लोरेंजा। आज हमारा टॉपिक है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनवॉइस कैसे बना सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली ये आप देख रहे होंगे कि इनवॉइस ऑलरेडी मेरे पास एक बनी पड़ी है एबीसी ग्रॉसरी स्टोर की। ये आप देख रहे होंगे, इसमें आइटम्स आ रहे हैं प्लस आइटम्स प्राइस पर्टिकुलर्स प्लस उसके बाद हमारा टोटल है, डिस्काउंट है, पेमेंट है, सिग्नेचर्स के कॉलम्स हैं। तो इसको आप कंट्रोल भी करके प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। इस तरह करके इसका प्रिंट प्रीव्यू आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप इस तरह की एक इनवॉइस स्टेप बाय स्टेप कैसे बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग इज़ कि मेरे पास एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट ओपन है, ब्रांड न्यू शीट ओपन पड़ी है। अब सबसे पहले हम इसके मार्जिन्स वगैरह सेट कर लेते हैं। आपने सबसे पहले जाना है पेज लेआउट के ऑप्शन टैब में। पेज लेआउट में ओरिएंटेशन है, इसको आपने पोर्ट्रेट कर लेना है। ये ऑलरेडी पोर्ट्रेट सेलेक्टेड थी, अभी मैंने इसको दोबारा यहाँ से पोर्ट्रेट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपने करना है साइज़ पे जाना है। साइज़ आपने A4 कर लेना है। साइज A4 सेलेक्ट कर लिया। A4 आप हमारा एक नॉर्मल पेपर साइज होता है। अब ये हमने इसलिए किया, आपने एक डॉटेड लाइन देख रहे होंगे यहाँ पे अपीयर हुई है। ये हमने इसलिए किया है कि जब भी हम हमारी बिल बाद में हम प्रिंट करेंगे ना, कंट्रोल P प्रेस करेंगे, क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ नहीं तो यहाँ पे एक्सेल कह रहा है कि वी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू प्रिंट। तो बेसिकली जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा और सारी सेटिंग्स हुई होंगी और A4 पेपर पर बहुत इजीली हमारा बिल प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम A1 हमारा सेल है, इसमें हम सबसे पहले टॉप पे हम अपना कोई भी नाम लिख देते हैं। लेट्स सपोज इट इज़ ABC ग्रॉसरी स्टोर। ये सिर्फ मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ, सॉरी, स्पेलिंग ग्रॉसरी स्टोर हो गया हमारे पास। ठीक है, ये यहाँ पे आप अपनी शॉप का नेम लिख देंगे। आप यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं QWE स्ट्रीट 3321 प्लाजा और लेट्स सी, ये एड्रेस हो गया उसका। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दिया इस सेल में। नीचे आ जाए, नीचे आके आप यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं। ये किस चीज़ की है, लेट्स से आइटम्स इनवॉइस में लिख देता हूँ। ये हमारा एक बिल है और इसके आप राइट साइड पे आ जाएं और जो कॉलम G पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं आज की डेट। ठीक है, डेट करें और इस कॉलम में हमारी डेट आ जाएगी। डेट के सामने हमने क्योंकि दो सेल्स आपने देखा होगा छोड़ के रखे हैं, यहाँ पे हमारी डेट आएगी। तो इसको हम Alt+HMM, ये मार्जिन सेंटर हो गया है। तो बेसिकली मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि एक्सेल के ज़्यादातर आप जब आप फंक्शंस यूज़ करेंगे, आप उसके शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे, शॉर्टकट कीज यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट आप ये करें, मार्जिन सेंटर हो गया। उसके बाद आप इसको बॉर्डर्स में जाके इसको लोअर बॉर्डर भी लगा दें, बॉटम बॉर्डर कर दें। ठीक हो गया, अब इसका एक बॉटम बॉर्डर आ गया और डेट हो गई। और इसको हम मार्जिन सेंटर कर देंगे। मार्जिन सेंटर करने का आपको पहले फॉर्मूला बताया हुआ है, Alt+HMC, ये मार्जिन सेंटर हो गया। उसके बाद नीचे वाला हमारा जो एड्रेस है उसको भी हम मार्जिन सेंटर कर देते हैं, Alt+HMC। तो ये हमारा मार्जिन सेंटर हो गया। अच्छा, इस सब को हम बोल्ड भी कर देते हैं। साथ ही आइटम्स इनवॉइस को भी कंट्रोल B कर देते हैं। हमारी जो डेट है उसको भी कंट्रोल B कर देते हैं और इन दोनों को भी कंट्रोल B कर देते हैं। और इसका फॉन्ट साइज़ हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, 14 कर दें, सो इट लुक्स गुड। तो इस तरह हमारा टॉप प्रिपेयर हो गया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सेल में है, यहाँ पे आप लिख दें पर्टिकुलर्स ऑफ दैट आइटम। यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखेंगे। फिर आपने पर्टिकुलर्स लिख लिया। पर्टिकुलर्स के बाद आपने ऐसा करना है कि लास्ट वाले में ना, लास्ट में आप टोटल लिख दें। उससे पिछले वाले में आप लिखते हैं, पिछले वाले कॉलम में लिखते हैं आप उसकी प्राइस। ये हमारी यूनिट प्राइस होगी। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर्स की और इधर लिखते हैं आप आइटम्स प्राइस और टोटल हो गया हमारे पास। ठीक है,
उसके पीछे जितने भी कॉलम्स हैं और पर्टिकुलर्स तक आप इन सब को मर्ज एंड सेंटर दोबारा कर दें, Alt+H+M+C, ठीक हो गया। लेकिन पर्टिकुलर्स के नीचे जितने भी हैं उन सबको हमें दोबारा मर्ज एंड सेंटर करना पड़ेगा। इसके लिए बेसिकली आपने ये करना है कि पर्टिकुलर्स के टैब पे आना है, ठीक है, और इसको जो है ये आप इसकी कॉर्नर पे आएंगे ना, अगर बॉटम राइट कॉर्नर पे आएंगे तो एक छोटा सा प्लस का साइन अपीयर हो जाएगा। आपने इस पे लेके आना है, प्लस के साइन को क्लिक करना है और ड्रैग करना है नीचे तक। जितने भी आपने नीचे लेके जाना है ना, जितने भी आप समझ सकते हैं तकरीबन आप 10-12 सेल्स 10-12 रोज तक नीचे ले आए इसको, ठीक है। तो आपका टेबल प्रिपेयर हो जाएगा। इसको हम और नीचे कर देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं। लेट्स सपोज हमने एक बड़ी इनवॉइस बनानी है तो सो बेसिकली ये ड्रैग करके नीचे ले आए हम, और ये उसने कॉपी और पेस्ट कर दिया उसके सारे फॉर्मेट को भी और टेक्स्ट को भी। तो हमारे नीचे वाले सारे टेक्स्ट को हटा देते हैं क्योंकि टेक्स्ट हमारा चेंज होगा, बाकी चीज़ वही है। अच्छा, अब अपने ये करना है कि इन सब को सिलेक्ट करना है जहाँ तक हमने नीचे पर्टिकुलर्स को ड्रैग किया है, इन सब को आप ऑल बॉर्डर्स भी कर दें ताकि हमारे बॉर्डर भी प्रिपेयर हो जाएं। अब ये देखें आपके सारे बॉर्डर्स भी लग गए हैं, ठीक हो गया। तो बेसिकली हमारा फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया। बस इसमें एक और चीज़ कर लेते हैं, इन सबको सिलेक्ट करें पूरे टेबल को अपने और Alt+H+A+C कर दें ताकि ये सारा सेंटर अलाइंड हो जाए आपका, ठीक हो गया। सेंटर अलाइन के लिए दोबारा मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, Alt+H+A+C, ठीक है। जब आप करेंगे तो ये सेंटर अलाइंड हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया। अभी हम नीचे जाते हैं, इसके यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल कितना बना। यहाँ पे हम लिख देते हैं हमने अगर कोई डिस्काउंट दिया है उसको, ये डिस्काउंट आ जाएगा सेक्शन। फिर हम उसका फाइनल पेमेंट कितनी हुई है, तो इसको भी आप कंट्रोल B कर दें, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा ना बड़ा कर दें, इशू आ रहा है। अब जब मैंने बड़ा किया ना तो हमारा वो साइज से बाहर निकल गया। कोई बात नहीं, हम पर्टिकुलर्स वाले सेल को थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो विल बी बैक, ठीक है। पर्टिकुलर्स के इस वाले को भी थोड़ा हम इस वाले कॉलम को भी थोड़ा छोटा कर दिए तो हमारा टोटल और प्राइस प्रॉपर हो गई है। टोटल भी अगर थोड़ा सा बड़ा होता है तो इस तरह करके अपने अलाइन कर लेना है अपने इनवॉइस को जैसे आपको सही बेहतर लग रही हो। वहाँ पे हमारे सिग्नेचर्स आ जाएंगे, सिग्नेचर्स डालें, ठीक है। सिग्नेचर्स होगी या स्टैम्प होगी या जो भी होगी, सिग्नेचर्स। और इस वाले सेल को भी हमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, सिग्नेचर समझ नहीं आ रही, ठीक है। और इसको हम अलाइन इसको हम दोबारा Alt+H+M+M से मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं और इस पे हम दोबारा बॉटम बॉर्डर भी अप्लाई कर देते हैं। सो देयर यू गो, ठीक है। आपके सिग्नेचर्स का सेक्शन भी ओपन गया। अब इस तरह बेसिकली आपकी इनवॉइस रेडी हो गई है। लेट्स सपोज हम इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। इस तरह करके हमारी इनवॉइस बनी आ रही होगी, ठीक है ना। इसके पेमेंट सेक्शन में भी हम ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो नाउ यू सी इट लुक्स मोर गुड, भी ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो बन जाएगी। अब एक्सेल में इनवॉइस बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास एक इनवॉइस रेडी तैयार हो गई है, इसमें आपने सिर्फ डाटा पुट करना है। और क्योंकि हम एक्सेल में फॉर्मूलाज और फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं तो बेसिकली आप कोई भी डाटा पुट करेंगे तो इजीली आपका टोटल कैलकुलेट हो जाएगा, डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा, पेमेंट कैलकुलेट हो जाएगी। जो फाइनल पेमेंट होगी उसके बाद सिग्नेचर आप डिजिटल सिग्नेचर्स अपने पुट कर सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑलरेडी आप डेट का फार्मूला लगा सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक कस्टमर आया है, ठीक है, आपने यहाँ पे आज की डेट डालनी है, आज लेट्स सपोज 10 अप्रैल 21, तो 10 अप्रैल 21 हमारी डेट डल गई। नेक्स्ट हमें ये करना है यहाँ पे अपना अच्छा इसको भी हम ऐसा करते हैं बोल्ड कर लेते हैं तो ज़्यादा चलेगी। अच्छा, अब ये कि लेट्स सपोज 1 वो हमारे पास आया है, उसने पहली जो चीज़ परचेज़ की है वो है हमारे पास, उसने सोप परचेज़ की हैं। आइटम उसके 3 सोप्स थे, प्राइस पर सोप हमारे पास थी 120। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, टोटल को हमने आइटम्स इज इक्वल टू प्रेस करें, उसके बाद आइटम्स वाला हमारा सेल बन रहा है G6, ठीक है, उस पर लेके जाएं, मल्टीप्लाई बाय अब प्राइस वाले सेल पे लेके जाएं,
इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। अब अभी करना आपने ये कि कंट्रोल सी, ठीक है, और नीचे अपने जितनी भी है ना उन पे कंट्रोल वी कर दें तो आपका ऑलरेडी वो फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। अभी नीचे आ गए यहाँ पे टोटल वाले पे, इस वाले पे जो फाइनल टोटल है, इसको आप इज इक्वल टू प्रेस करें, ठीक है। आप सम करें, सम का फॉर्मूला लगाएं और ये जितने भी ऊपर टोटल की रोज हैं उन सबको सिलेक्ट कर लें तो हमारा सम का फॉर्मूला लग जाएगा और ये ऑटोमेटिकली सारा टोटल भी डिस्काउंट कर देगा। लेट्स सपोज हम 10% डिस्काउंट देते हैं, हमारी शॉप का रूल है, तो हम इज इक्वल टू 10% लिखें मल्टीप्लाई बाय जो भी टोटल की अमाउंट आएगी ऊपर उस सेल को मेंशन कर दें, ठीक है। इससे I23 है तो यहाँ पे I23 मेंशन कर दिया, ठीक है। तो हमारा डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हम टोटल फाइनल पेमेंट कैसे हमारी कैलकुलेट होगी, इज इक्वल टू टोटल वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट करें माइनस डिस्काउंट को सिलेक्ट करें तो हमारे पास टोटल जो हमारी फाइनल पेमेंट है वो आ जाएगी और इसको आप बेशक कंट्रोल बी कर दें। अच्छा, अब इन सबको आप सिलेक्ट कर लें एक दफ़ा और सिलेक्ट करने के बाद इसको नंबर फॉर्मेट हमने चेंज करना है, इसको नंबर फॉर्मेट करना है ताकि प्रॉपर्ली अगर 1000 से बड़ी अमाउंट हो जाए तो फॉर्मेटिंग इसकी सही रहे। उसके लिए आपने करना ये है कि Alt-H-K, इससे हमारा अकाउंटिंग फॉर्मेट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद Alt-H9, इससे हमारा एक दफ़ा 10 सही हो गया। उसके बाद दोबारा Alt-H9। सो बेसिकली हमने 3 इसमें फॉर्मूलाज लगाए हैं, Alt-H-K, Alt-H9, Alt-H9, ठीक है। इस तरह करने से हमारा ये फॉर्मेट इसका प्रॉपर हो गया। अभी ये देख रहे होंगे आगे 0 भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रॉपर अकाउंटिंग की जिस तरह डैश होती है वो लगी आ रही है, ठीक है। अब लेट्स सपोज सेकंड जो चीज़ परचेज़ किया है वो उन्होंने परचेज़ किया है जी हमसे वेजिटेबल ऑयल परचेज़ किया है, ठीक है। उन्होंने 5 परचेज़ किए हैं और उसकी प्राइस थी हमारे पास 250, जी हमारे पास देखें 1250 और प्रॉपर फॉर्मेटिंग साथ आ रहा है, साथ ही टोटल भी मेंशन हो गया, डिस्काउंट भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया और फाइनल पेमेंट भी कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हो गया। तो दिस इज़ व्हाट एक्सेल डज। ये एक्सेल का ये फ़ायदा है एक्सेल में आपको इनवॉइस या बिल बनाने का। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं, हम लेट्स सपोज उसने हमसे मिल्क भी परचेज़ किया है, मिल्क के पैक्स परचेज़ किए हैं, ठीक है। वो उसने 2 परचेज़ किए हैं और पर पैक हमारे पास प्राइस बन रही थी 160 रुपीज़, ठीक है। हमारे पास बिल वो आ गए, ठीक है। नेक्स्ट उसने हमसे परचेज़ किए हैं कुछ बिस्किट्स परचेज़ किए हैं, बिस्किट्स उसने 5 परचेज़ किए हैं और पर बिस्किट जो हमारे पास प्राइस थी वो 30 थी, तो ये 150 बन गए और ये हमारे पास टोटल 2080 इसने टोटल अमाउंट बना दी। 208 का हमने उसको डिस्काउंट दिया और पेमेंट हमारे पास 1872 आ गई। इसको आप कंट्रोल पी करेंगे तो ये आपका प्रिंट रिव्यू आ गया। ऐसा करके आप प्रिंट करके उसको इनवॉइस दे देंगे बिल आपका। तो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ बिल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल बना सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा आज का ट्यूटोरियल था। होपफुली यू वुड लाइक इट और आपको पसंद आएगा, आप इससे सीखेंगे और नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई बिल बनाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत आराम से आप इसको बिल को बना लेंगे। बेसिकली आपने ये कुछ चीज़ें कुछ स्टेप्स इजी माइंड में रखने, उसके बाद इट्स वेरी इजी। तो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो और अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक भी करें और शेयर करें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम हम किसी और ट्यूटोरियल से दोबारा आपके पास आएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम इट्स गुड बाय, टेक केयर।